तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। तो आज हम लोग करने वाले हैं पेपर, ठीक है। सेक पेपर सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का। ये पेपर का नाम है आपका सेक पेपर 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। पूरा पेपर का नाम है सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा और सभी के लिए सेम होगा, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ठीक है। सब के लिए ये पेपर सेम होगा, चाहे आपका कुछ भी ऑनर्स हो, डजेंट मैटर। ये पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा और ये पेपर कम्प्लीटली ओएमआर पे होगा। ओएमआर सीट दिया जाएगा, 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो मैं चश्मा लगा लेता हूँ। तो आपके इस टाइप से ये क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। पहले आज हमारा क्लास 1 है और इसमें हम लोग करने वाले हैं इसका करेंगे सिलेबस कंप्लीट। ये पेपर आपका 2 भागों में बटा है। पहला कंप्यूटर के बारे में है, दूसरा आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डिजिटल एजुकेशन के बारे में है, ठीक है। तो आज हम लोग सिलेबस को समझने वाले हैं। तो देखिए, पेपर का नाम क्या है? सेक पेपर 3। सेमेस्टर 3 में ये पेपर आता है, सभी के लिए कंपलसरी होता है। सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेपर का नाम है, ठीक है। यह पेपर जैसा कि मैंने बताया 75 मार्क्स का होगा और ओएमआर पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पार्ट ए है, जिसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी दिया जाएगा। इसमें यूनिट 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, पांचवा है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। ओके, तो ये 5 टॉपिक हैं, 5 यूनिट हैं पार्ट ए के। पार्ट बी में आपको पढ़ना है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है, और फिर डिजिटल एजुकेशन के बारे में। एमएस वर्ड जो है इसको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसका यूज कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए, मैथ का। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, प्रेजेंटेशन पैकेज। और डिजिटल एजुकेशन क्या है? तो आधुनिक समय में जो हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं इसी को डिजिटल एजुकेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए धीरे धीरे हम लोग पूरा सिलेबस को समझते हैं। ये पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए 9 पेज 9 यूनिट का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और क्या बताएं इमेज के साथ, तो सब कुछ ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको सेमेस्टर 3 के सभी पेपर का नोट्स, सेमेस्टर 4 के सभी पेपर का नोट्स, 5, 6 सभी पेपर का नोट्स, सेमेस्टर 6 तक, इवन सेमेस्टर 8 तक, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं यूनिट 1, जिसमें आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, इसमें पढ़िएगा कंप्यूटर क्या है, ठीक, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से घटक हैं, ठीक है। फिर आपको सीपीयू के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप पढ़िएगा सीपीयू, ठीक। सीपीयू का 3 भाग होता है, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है, ये पढ़िएगा। अभी मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सारा जो सिलेबस है इसको एक अलग पेज में एक अलग कॉपी बनाइएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये पेपर अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फेल कर जाइएगा। क्या फेल कर जाएंगे? हाँ बिल्कुल फेल कर जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं जो सिलेबस दे रहा हूँ उस सिलेबस को नोट डाउन करना है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर। इसमें आपको इंग्लिश वर्जन में सबसे पहले देख लीजिए, ठीक। अब मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो हार्डवेयर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कंप्यूटर 2 प्रकार के सिस्टम से चलता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक वो जो कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को लेके जाता है, एक वो जो कंप्यूटर के बाहर सूचनाओं को लेके आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है इनपुट डिवाइस, इसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन है? जो कंप्यूटर के अंदर सूचना को लेके जाता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर सूचना को लेके आता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर etc। मेमोरी, कंप्यूटर जो मेमोरी है यह डेटा और प्रोग्राम्स को संग्रहित करता है, डेटा और प्रोग्राम को एक जगह पे इकट्ठा करती है।
मेमोरी के प्रकार होता है रैम और रोम, ठीक। और देखिए दो प्रकार का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेमोरी होता है रैम और रोम है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी ये सब है। प्रोसेसिंग जो यूनिट है आईपीओ चक्र के तहत काम करता है, इंटरनेट, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। और लास्ट में स्टोरेज पे वर्क करता है। ये सब को आपको नोट करना है, आज मैं जो दे रहा हूँ सिलेबस ये सब नोट कर लीजिएगा। अगर कोई दोस्त आपके साथ पढ़ रहा है तो उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगला जाता है हमारा यूनिट 3, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो कंप्यूटर को जो काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब जो बताता है इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसको सॉफ्टवेयर आदेश देता है। कौन देता है, सॉफ्टवेयर, जैसा जिसका सॉफ्टवेयर है। देखिए सॉफ्टवेयर जब दरअसल क्या है कि मनुष्य के दिमाग जो है शरीर है एक, ठीक, और एक है हमारा आत्मा। तो शरीर और आत्मा क्या है, शरीर जो है हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, और आत्मा क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। आत्मा को हम देख नहीं सकेंगे लेकिन आत्मा के बिना मनुष्य जीवित भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिले नहीं कर पाएगा, ओके। तो कंप्यूटर आत्मा की तरह है, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। उसी तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको भी हम छू नहीं सकते। विंडो 11 ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर का नाम है, मैक ओएस, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एंड्रॉयड भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या क्या हैं। तो मेमोरी को मैनेजमेंट करने का काम करता है, फाइल को मैनेजमेंट करने का काम करता है, डिवाइस को कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग को मैनेजमेंट करता है, ओके। विंडो 11 एनवायरनमेंट, इसमें डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टाटस बार, ठीक है, फाइल मेनू, एक्सप्लोरर, सेटिंग, ये सब आता है विंडो 11 में, ठीक है। कल मैं एक वीडियो बनाया था 25 मिनट का इसी का लैपटॉप पे अपने, बट लैपटॉप में क्या हुआ ना कि कल वर्क सही से नहीं किया, मालूम नहीं क्या टेक्निकल इशू था, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, 25 मिनट तक हम बोलते रहे। नेक्स्ट अगला जाता है सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर में पहले से आता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, जैसे कि मेरा भी ऐप है ज्ञान सागर, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और विंडो 11, लिनक्स, मैक्स, एंड्रॉयड, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर है, कैसा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप कंप्यूटर में करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, MS स्टोर, ठीक है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं। तो फिर आपको पढ़ना है इसमें ड्राइव के बारे में, फोल्डर के बारे में, ठीक। कंट्रोल पैनल जिसको कंप्यूटर का सेटिंग कहते हैं, कंट्रोल पैनल को कंप्यूटर का सेटिंग कहा जाता है, ठीक है। सर्चिंग टेक्निक के बारे में और बुनियादी सेटिंग्स के बारे में आपको जानना है। फिर आ जाता है यूनिट 4, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को क्या काम करना है ये बताता है, ठीक है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश का समूह है, ओके। सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी मैंने बताया, ठीक। गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम जो है या मोजिला फायरफॉक्स बोलिए, चाहे यूसी ब्राउज़र, ये सब आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ब्राउज़र बोलिएगा इसको जिसको, ठीक है, ये सब ब्राउज़र है। क्योरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल हो गया, बिंग हो गया, नाम सुने होंगे, ये सब सर्च इंजन है, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिलेशन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में जो है ना लैंग्वेज के आधार पे काम होता है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज है C++, पाइथन, जावा, बेसिक, फॉरट्रेन, ठीक है, कोबोल, ये सब लैंग्वेज है कंप्यूटर का, ठीक है।
अब आता है इंटरनेट और इट्स यूज। तो देखिए, आप इंटरनेट जब भी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा लैन, वैन और मैन, ये तीन वो होता है। ठीक है। लैन क्या है? लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन जो है ये पूरे देश और पूरे विदेश को कवर करता है इसके नेटवर्क, जैसे कि एटीएम कार्ड का जो नेटवर्क है वो पूरे देश और विदेश में फॉलो करता है। ठीक है। इंटरनेट भी हमारा वैन का उदाहरण है। मैन क्या है? पूरे एक शहर को कवर करता है। ठीक है। तो पूरे एक शहर, जैसे कि कोई जियो का सिम है मान लीजिए या एयरटेल का, तो वो पूरे जिस शहर तक कवर करेगा उसको मैन बोलेंगे। लैन क्या है? जो केवल और केवल एगो बिल्डिंग, एगो छत, एगो घर तक ही फैला रहेगा, उसको लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इंटरनेट जो है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का फुल फॉर्म है। ओके। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। इसका उपयोग जानना है। ईमेल ब्राउजिंग, बैंकिंग और कॉमर्स में इसका यूज किया जाता है। आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सब जितने भी सिम हैं वो आईएसपी कहलाते हैं। www के बारे में जानना है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। और ये वेब पेज को संग्रह करके रखता है। ठीक है। फिर ब्राउज़र, जिसमें गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट में बिंग और जो गूगल है ये सर्च इंजन है। यूआरएल के बारे में जानना है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। डोमेन क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए आपका ईमेल आईडी है sagar0097w, ठीक है, @gmail.com। तो ये जो @gmail.com है ये हमको बोलते हैं इसको डोमेन, और जो इसके पहले का जो नाम है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूज़र नेम। ठीक है। चलिए, तो डोमेन और आपका नेम के आधार पे पूरा का पूरा ईमेल आईडी बनता है। ठीक है। एक ईमेल है, एक हॉटमेल है, उसी तरह से रहता है। डोमेन, आईपी एड्रेस, कोई भी आप वेबसाइट यूज कीजिए उसका एक आईपी एड्रेस होता है, यूआरएल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस के बारे में जानिएगा। ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जब सरकारी कामकाज कंप्यूटर पे बेस्ड होने लगे तो उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है। ईमेल अकाउंट कैसे भेजा जाता है ये सब आप पढ़िएगा। तो ये हो गया यूनिट 1, पार्ट 1 कंप्लीट। अब आता है पार्ट 2। इसमें आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में जानना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हिंदी वर्जन। तो वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा इसमें जानना है कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, एडिट कैसे करना है, फॉर्मेट, प्रिंट। ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाने में आता है न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, लिखना शुरू करना है। तो ये सब एमएस वर्ड का काम है। एमएस वर्ड में हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टकट की का प्रयोग करना है। ठीक है। जिसमें आप बताएंगे Ctrl+S तो सेव होगा, Ctrl+A तो ऑल सेलेक्ट, Ctrl+V तो बोल्ड, Ctrl+C कट, Ctrl+, इस तरह से आपको पूरा जेड तक पढ़ना है सभी के शॉर्टकट कीज। ठीक है। मैं भी केवल शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। एमएस वर्ड जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ना है, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन का काम करते हैं। ओके। एमएस वर्ड में कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग इक्वल का साइन देते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं। ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन संबंधित काम करते हैं। इसमें फॉर्मूला होता है सम का, एवरेज का, मिनिमम, मैक्सिमम। ओके। नेक्स्ट, अगला जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आपको पढ़ना है एमएस वर्ड के बाद, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट। ठीक है। पावर पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग? तो स्लाइड बनाते हैं। ठीक है। स्लाइड, स्लाइड क्या होता है भैया? तो स्लाइड थंबनेल हो गया ना, थंबनेल, यूट्यूब का जो थंबनेल देखते हैं ना, उसी को आप स्लाइड समझिए। कोई कोई इसको प्रेजेंटेशन बोलता है। ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट का उपयोग हम लोग स्लाइड और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट व्यू, नॉर्मल स्लाइड, ठीक है, शॉर्टर स्लाइड शो करते हैं। आगे देख लेते हैं। 9 नंबर पे आता है हमारा डिजिटल एजुकेशन। ठीक है। डिजिटल एजुकेशन इसमें क्या है? तो डिजिटल एजुकेशन क्या है, ठीक, और वर्तमान समय में डिजिटल एजुकेशन का क्या उपयोग है। आप लोग जो घर पे जो पढ़ाई कर रहे हैं ये भी एक डिजिटल एजुकेशन है। इसमें आपको स्मार्ट क्लास, ठीक है, स्वयं, यूट्यूब, वर्चुअल क्लासरूम, इन सब के बारे में जानना है। ओके। चलिए, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप क्या कीजिएगा,
अब थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देते हैं, ज्ञान सागर ऐप के बारे में। तो ये है आपका ऐप, ज्ञान सागर ऐप, ठीक है। और इस ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी अगर आप सर्च करेंगे ज्ञान सागर तो ये ऐप मिल जाएगा, ठीक है। ऐप अगर पसंद आए तो 5 स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका इस तरह से आएगा, एन एजुकेशन ऐप, जोहार, झारखंड की पहचान है, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, ये हमारा नारा है, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा। उसके बाद आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे। तो आपके पास यहाँ पे फुल नेम और फ़ोन नंबर डालने का आएगा, यहाँ पे फुल नेम डालिएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालिएगा, ठीक है। पूरा नाम और फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिएगा, ऐप आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आना है आपको ऑल कोर्स में, यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्स में, ठीक। ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा कोर्स खुल जाएगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का। आपको यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है। इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 60 रुपया पेमेंट कटेगा। अगर कोई फ़ोनपे नहीं चलाता है तो स्कैनर का ऑप्शन होगा, स्कैनर को लाइएगा और किसी को भी पेमेंट करने बोलिएगा, कोई भी दोस्त जो चलाता है उस स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट करेगा, ये ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऐप 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। 4 साल का फीस लिया जा रहा है केवल 60 रुपया। कितना? 60 रुपया है 4 साल का फीस। जी हाँ, 60 रुपया है 4 साल का फीस, ठीक है। उसके बाद आपको सेमेस्टर 3 में देखना है, सेमेस्टर 3 का क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर आपको जो पेपर देखना है उस पेपर को देखिए, सेक पेपर देखना है, जो भी पेपर देखना है देखिए, ठीक है। एसी पेपर देखिए, ऑनर्स पेपर देखिए। इस तरह से मान लीजिए आपको हिस्ट्री का पेपर देखना है तो आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया, व्यू पे, व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक तीर का निशान मिलेगा, इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बड़ी महंगा चीज़ नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ है, 60 रुपया। सिर्फ एक बार खाना खाने बैठिएगा ना, अच्छा खाना, तो अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा 60 रुपया में। और मैं आपको 4 साल पढ़ाऊँगा 60 रुपया में, इतना तो कर ही सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। इससे मेरी भी थोड़ी सी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा होगा, मजबूत होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिसमें आपकी फ़ायदा, ठीक है। मैं कहूँगा ले लीजिए, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। देखिए, इसलिए मैं कम प्राइस रखा हूँ ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके। थैंक यू दोस्तों, बाय। और हर एक चीज़ आपको एक ही जगह ऐप पे मिल जा रहा है, अच्छी बात है ना। सेमेस्टर 4 का भी अपलोड है, 5 का भी अपलोड है, और PYQ भी मैं दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दूंगा विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ। इतना सब कुछ सिर्फ 60 रुपये में, फिर भी लगता है महंगा है, तो भाई कुछ नहीं बोल पाऊँगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू, बाय, जोहार। कल पार्ट 1 आएगा, एक दिन छोड़ छोड़ के आ सकता है वीडियो, ओके।